तो सीरिया की सत्ता पर अब एचटीएस का कब्जा है। विद्रोहियों के हाथ में कमान आ चुकी है। अराजकता हावी है। अब सीरिया से क्रूरता की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। विद्रोही बशर अल असद से जुड़ी सारी निशानियां मिटा देना चाहते हैं। इस बीच एक लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें सेना और सरकार से जुड़े बड़े अफसरों के नाम शामिल हैं, जिन्हें पकड़कर बीच चौराहे पर सजा देने की तैयारी। हालांकि कई अफसर हिजबुल्लाह की मदद से सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। जो पकड़े जा रहे हैं उन्हें बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाया जा रहा है। इतना खौफनाक माहौल है, फिर भी एचटीएस चीफ ने सीरिया में अमन और विश्वास का दौर लौटाने का दावा किया है, जबकि सीरिया से आ रही तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही है। सीरिया में हालात खौफनाक हैं। विद्रोहियों के कब्जे के बावजूद जगह जगह विस्फोट हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, सरकारी इमारतें जलाई जा रही हैं, लूटपाट की जा रही है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो सीरिया के सैन्य ठिकानों पर भी हमले कर रहे हैं। यानी सीरिया में तबाही का जलजला जारी है। लेकिन इस सब के बीच सीरिया से कई खौफनाक तस्वीरें भी आ रही हैं, जो विद्रोहियों की क्रूरता को बता रही है। विद्रोहियों की क्रूरता। पहली तस्वीर, एचटीएस के लड़ाके असद सरकार और सेना से जुड़े लोगों को ढूंढ रही है, जिन्हें पकड़कर कत्ल कर रही है। इस वीडियो में असद के भतीजे को पहले बीच चौराहे पर मारा पीटा, फिर फांसी दे दी। जिसको लटकाया गया उसका नाम सुलेमान असद है। सुलेमान असद सीरियाई सेना में बड़ा अफसर था। इतनी बेरहमी से हत्या के बाद असद के गढ़ लताकिया में लोगों का गुस्सा भड़क गया है। विद्रोहियों की क्रूरता। दूसरी तस्वीर, अब इस वीडियो में देखिए कैसे बेरहमी से दो युवकों पर गोलियां बरसाई जाती हैं। दमिश्क में दोनों को हाथ बांधकर गोली मारी। ये दोनों एलवाइट समुदाय के थे। बशर भी एलवाइट समुदाय से आते हैं, इसलिए एचटीएस के टारगेट पर सीरिया में एलवाइट समुदाय के जुड़े लोग आ चुके हैं। विद्रोहियों की क्रूरता। तीसरी तस्वीर, मनबिज में कई लड़ाकों की सरेआम हत्या कर दी गई। इस वीडियो में देखिए एक शख्स के बाल पकड़कर उसे घसीटा गया, फिर सरे राह उसे गोली मार दी गई। ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जहां बशर सरकार से जुड़े लोगों से असद सेना के सैनिकों और कुर्द लड़ाकों को सरेआम मारा पीटा जा रहा है। एचटीएस का खौफ इस कदर है कि अब कुर्द लड़ाके और असद सेना के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। ये सरेंडर का वीडियो है। घुटनों के बल बैठकर सैनिकों ने विद्रोहियों का साथ देने का ऐलान कर दिया। इस बीच असद सरकार के अफसरों और सेना के अफसरों को लेकर एचटीएस ने ऐलान कर दिया है। एचटीएस चीफ मोहम्मद अल गोलानी ने कहा है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी सीरिया के लोगों के साथ अत्याचार में शामिल रहा है, उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है। इनके बारे में जो भी सूचना देगा उसे इनाम दिया जाएगा। गोलानी ने यह भी कहा कि हम ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं, खौफनाक सजा देंगे, जिसका ट्रेलर असद के भतीजे को बीच चौराहे फांसी देकर दिखा भी दिया। गोलानी के ऐलान से पहले ही असद सरकार से जुड़े रहे अधिकारी और सेना के सीनियर ऑफिसर सीरिया छोड़कर भाग गए और कुछ ऐलान के बाद से लेबनान और तुर्की में शरण ले रहे हैं। उन्हें भगाने में हिजबुल्लाह के लड़ाके मदद कर रहे हैं, जो सीरिया से लेबनान बॉर्डर तक पहुंचा रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक अली ममलूक भी देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने बैरूत में शरण ली है। हालांकि इसके उलट एचटीएस ने कई ऐसे ऐलान भी किए हैं जिसे सुनने के बाद सीरिया में जिंदगी सामान्य हुई है। लोग अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं, बाजार खुलने लगे हैं, शिया मस्जिदें खुल गई हैं, सैनिकों को सार्वजनिक माफी दी जा रही है। इसके अलावा एचटीएस ने ऐलान किया है कि महिलाओं को लेकर किसी भी तरह के कट्टरपंथी नियम लागू नहीं किए जाएंगे।
यानी एचटीएस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सीरिया में तालिबान जैसा शासन नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बीच चौराहे पर फांसी दी जा रही है, गोली मारी जा रही है। असद सरकार से जुड़े लोगों की लिस्ट बनाकर उन्हें तलाश किया जा रहा है। ऐसे में गोलानी के उन दावों पर शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी साख बनाने और सीरियाई लोगों का भरोसा जीतने के लिए शराफत का नकाब पहन लिया। एक बार पूरा कंट्रोल हो जाए, उसके बाद क्रूरता का खौफनाक दौर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।